अरे राहुल गांधी प्यारे, ये अमेठी तो मैं नहीं गया था तो तुम कैसे हार गए? मेरे पास तो कोई मौकिल नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसा जादू भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात को, ये आपको कभी नेता बनने नहीं देंगे। यह हरियाणा से, महाराष्ट्र से, केरल से लाकर राजस्थान का राज्यसभा का एमपी बनाकर भेजाएंगे। जीत भी जाओगे तो मंत्री नहीं मिलेगा, मंत्री का पोस्ट मिलेगा तो कब्रिस्तान मिलेगा। मलाई वो खाएंगे, बिरयानी का डब्बा उठाकर भाग जाएंगे। और तुम्हारा हाल सिर्फ यही है, मुझे माफ करना अगर मैं कह रहा हूं, हमारा हाल यह है कि जिस तरह शादी में बैंड बाजा होता है, हम लोग दूल्हे के आगे, बारात के आगे बड़ा जोर और शोर से बाजा बजाते हैं कि फुला लीडर, फुला ये, और बैंड बाजे वाले कभी भी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। याद रखो, बैंड बाजे वाले कभी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। उसका काम सिर्फ बाजा बजाना, म्यूजिक बजाना, नाचना। और जब दूल्हा और बारात अंदर चले जाती है तो शादी के लोग कहते हैं कि बेटा तेरा मुकाम बाहर है, तू अंदर मत जा। मैं आपसे कह रहा हूं, बाजा हम बजाएंगे अपना इंशाअल्लाह। अब बारात हम निकालेंगे हमारी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप गरीबों को पढ़ने का मौका देते हैं तो आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। मगर आप क्या कर रहे हैं? वोट डाल रहे हैं, सिर्फ वोट डाल रहे हैं। क्या हासिल हो रहा है आपको? नहीं, हमने हरा दिया बीजेपी को। मुबारक हो आपको, दोबारा हराइए बीजेपी को। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुमने राहुल गांधी और अशोक गहलोत के घर में चिरागों को फैला दिया, मगर तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं है। ये कौन सी काम तुम कर रहे हो? बताओ मेरे को। तुम उनको सत्ता दे रहे हो, तुम उनको ताकतवर बना रहे हो और तुम कमजोर हो रहे हो। यकीनन बीजेपी को हराओ। बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 2024 के पार्लियामेंट के इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी भारत के कोने कोने में जाएगा, जनता से अपील करेगा कि दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। मगर आप क्या करेंगे बताओ? आप क्या करेंगे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? ये काम राजस्थान में भी हो सकता है और राजस्थान में काम करना है। आप ये नाले को देख रहे हैं, हमने हमारी चीफ मिनिस्टर से 1.5 महीना पहले मिलकर कहा कि हैदराबाद के अतराफ में मुसलमानों को, ईसाइयों को कब्रिस्तान की जमीन दो। 100 एकड़ जमीन मिली।